हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है हल्दी कुटाई का। मेरे भसुर की लड़की का हल्दी कुटाई है। तो आज सारे ससुराल वाले भी आने वाले हैं, तो हम लोग सारे मिल के आज हल्दी कुटाई का रस्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हल्दी कुटाई का ब्लॉग। हल्दी कुटाई के दिन देखिए येलो येलो फूल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ में सब पहन कर है, तो ये फूल पहन कर हम लोग हाथों से फुल डिज़ाइन भी दिए सब मिलकर। मेरी 3 ननद है। ये सामने भी जो है ये रेड दुपट्टा में जो है ये है, और एक येलो सूट में है और एक पर्पल क्लिप पहन कर है। ये 3 ननद है मेरी, तभी तीनों बहन एक जगह होकर अभी। और ये बाबू है, ये छोटी बाबू, ये मेरी ये ननद छोटी ननद की बेटी है। बाल में जो क्लचर लगा कर है ग्रीन कलर का, तो ये मेरी बड़ी गोतनी की छोटी बेटी है, इसी का हल्दी कुटाई है। और पर्पल जो दुपट्टा में है वो बड़ी बेटी है। तो आज हम लोग सारे लोग आए हैं, जितने ससुराल वाले सब एक जगह होकर यहाँ हल्दी कुटाई में हम लोग शामिल हुए हैं। हम लोग सारे मिलके यहाँ पर फोटो शूट किए। और ब्लू दुपट्टा में जो देख रहे हैं ये मेरी बड़ी गोतनी है, और उसकी बगल में जो है ये छोटी गोतनी है। तो हम लोग सारे मिलके यहाँ फ़ोटो शूट कर लिए हैं। अब जो है यहाँ हल्दी का रस्म यहाँ शुरू होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये है हामुल दिस्ता, इसमें हल्दी को भून के इसमें कूटा जाता है। तो अभी हम लोग सात सुहागन मिल के यहाँ हम लोग हल्दी कुटने का रस्म शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ सर में तेल लगाने का यहाँ रस्म शुरू हो गया है। तो यहाँ अभी हम लोग सब सुहागन का जो है सर में तेल दिया जा रहा है। उसके बाद जो है भगरा सिंदूर लगाया जाएगा। तो हल्दी कुटने का रस्म में ये चीज़ किया जाता है, पहले सर में तेल दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है भगरा सिंदूर लगाया जाता है। तो देखिए हम लोग का जो है सर में भगरा सिंदूर लग गया है। तो कुछ लेडीज़ का यहाँ पर जगह नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत लेडीज़ जो है जगह थोड़ा ज़्यादा ले रही थी। मैं खुद जगह यहाँ ज़्यादा ले ली थी। जब हम लोग फिर उठे तो यहाँ फिर अगले जो लेडीज़ है वो फिर बैठी। तो उसके बाद जो है उन लोग फिर थोड़ा सा हाथ लगाई हल्दी कूटने में। तो देखिए अब हल्दी कुटने का जो है रस्म हो गया है। और ये मेरी चचेरी गोतनी है, ये मजाक कर रही थी ढोल बजाते बजाते। तो ढोल बजाने वालों को बुलाया गया था, लेकिन शायद उसका कुछ काम था तो वो नहीं आ पाए। तो ये खुद ही यहाँ पर ढोल बजा रही है और मजाक भी कर रही थी, कि बोल रही थी कि अभी हम लोग ढोल बजा रहे हैं, फिर बाद में हम लोग का भी ढोल बजेगा। तो मैं बोली नहीं, हम लोग का तो ढोल बज चुका है, अब जिसका जिसका शादी होगा उन लोग का ढोल बजने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये मजाक भी कर रहे थे और ढोल भी बजा रहे थे। तो शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, यही कहावत होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग का बहुत मजाक हो गया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब अगले दिन यहाँ दरवाज़ा यहाँ पर मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन हो गया है, बहुत गंदा दिख रहा था। झाड़ू देने वाला आता है, लेकिन क्या है ना वो अभी छुट्टी में है, काली पूजा और छठ पूजा चल रहा था, तो इसलिए वो छुट्टी में है। और दरवाज़ा बहुत गंदा दिख रहा था। तो मैं सोची कि चलो मैं ही पोंछ लेती हूँ, बहुत जो है गंदा दिख रहा है। तो एक बाल्टी में पानी दे लेकर अभी मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और अब जो देखिए अब बहुत साफ दिख रहा है, क्लीन लग रहा है। गंदा रहता ना तो अच्छा नहीं लगता है। झाड़ू देने के बाद भी जो है ये वाइट मार्बल है ना, तो ये झाड़ू देने के बाद भी जो है ये गंदा दिखता है। तो एक बार पोछा लगाने से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अब सीढ़ी जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है, क्लीन लग रहा है। और यहाँ पर मेरा जो मुर्गा है यहाँ पर ये घूर रहा है। तो चलिए इसे भी उठा लेते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर बिल्ली और बिल्ला दोनों आता जाता है। तो मैं जल्दी बाहर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि उन लोग आता है, एक तो लेके एक खा चुका है पहले। तो अभी जो है मैं हम लोग बहुत संभाल के रखते हैं।
तो चलिए इसे भी लेके जाते हैं घर के अंदर। फ्रेंड्स, हल्दी कुटाई के दिन मेरा गोल्ड एयरिंग हरा गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये कब हरा गया। तो मैं आ गई वहाँ से। और अगले दिन जब मैं सुबह को जब मैं सो कर उठी तो एक कान में है और दूसरे कान में नहीं है, तो मैं घबरा गई। फिर जल्दी जल्दी करके मैं सारे बिस्तर को फिर मैं अच्छे से चेक की। तो सारे बिस्तर को उठा के देखी, कहीं नहीं मिला। फिर मैं घबरा गई और फिर मैं सोची कि चलो एक बार वहाँ पर जाकर चेक करते हल्दी कुटाई वाला घर में। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर मैं जाके अपनी गोतनी की लड़की से मैं पूछी कि बाबू मेरा गोल्ड एयरिंग तुम लोग देखी हो? तो बोली नहीं, मैं हम लोग तो नहीं देखे। तो फिर मैं बोली कि देखो शायद ना फूल में गिरा होगा, तुम लोग झाड़ू अगर दी तो देखो एक बार उसमें चेक करो। तो वो बोली कि कब तो फेंका गया है। तो मैं सोची कि जा और तर कभी नहीं मिलेगा, बस यहीं पर जो चांस था। तो फिर एक जगह और खोजना बाकी था, तो मैं उस दिन छत में भी गई थी। तो मैं उसे बोलकर मैं चली गई। तो मुझे तो बहुत मैं मायूस हो गई थी। मुझे लगा था कि मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, नहीं तो और कहीं से नहीं मिलेगा। फिर भी मैं सोची कि चलो एक बार चेक कर लेते छत में। मैं तो गई थी वहाँ, एक बार चेक कर लेते। तो मैं जब वहाँ भी जब चेक की तो छत में भी नहीं मिला। और मैं जब वापस आ रही थी कि फिर मैं उसे बोलने जा रही थी कि देखो बाबू, एक बार जब घर झाड़ू दोगी तो एक बार चेक कर लोगी अंदर अंदर शायद गिरा है या क्या। तो एक बार चेक कर लोगी तो हमको कॉल करके बोलोगी। तब तक फिर मैं भाभी तब तक वहाँ पर खोज रही थी। तो वो चमकी में ना सारा फूल जो है वो मतलब फेंकाया था नहीं, वो फेंकने के लिए रखा था। तो वो फेंकाया था नहीं, तो भाभी उसमें फिर चेक कर रही थी। और चेक तो मैं भी वहीं पर मैं खड़ी होके थी और मैं बोल रही थी उसे। तब तक भाभी वहाँ चेक कर रही थी। और चेक करते करते भाभी बोली यही देखो मिल गया। तो मैं बहुत खुश हो गई फ्रेंड्स। तो मेरा गोल्ड एयरिंग मेरा मिल गया तो मैं बहुत खुश हो गई। और खुशी की मारी मैं भाभी से गला मिल ली मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ना आँख भी भर आया था थोड़ा सा। मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि ये मेरी मम्मी का दिया हुआ था एयरिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एयरिंग मिल गया है। तो भाभी भी बोली कि चलो इसे अभी कुछ दिन मत पहनो, इसे ऐसे रख दो अभी। तो मैं फ्रेंड्स बहुत डर गई थी, तो मैं डर से भी नहीं पहन रही हूँ मैं गोल्ड एयरिंग अपना। तो देखिए अभी मैं ये ऐसे इमिटेशन कभी पहन कर हूँ, तभी मैं पहनूंगी। फिर उसे कुछ दिन बाद में पहनूंगी। तो शायद उसमें कुछ मतलब जो है उसका जो पहनने वाला है वो शायद ना थोड़ा सा ये हो गया है, टेढ़ा जैसा हो गया है इसके इस। तो भाभी बोली कि इसे भी कुछ दिन मत पहनो, इसे इसे रख दो अभी। तो मैं भी सोची कि हाँ भाभी तो सही बोल रही है। तो मैं ना डर से नहीं पहनी। तो अभी अभी मैं नहीं पहनूंगी फ्रेंड्स, तो कुछ दिन हो जाएगा उसके बाद ही पहनूंगी। तो जब वो उसे मैं जब जब वो मिला ना, वो जब रिंग जब मुझे मिला तो उसे मैं देखी तो उसका जो हैंडल, उसका जो ये होता है ना डंडी होता है, वो जो है हल्का सा टेढ़ा हो गया था। तो शायद उसकी वजह से जो है वो गिर गया है। तो जब मैं उसे पुद्दार को दिखा दूंगी, वो जब ठीक हो जाए उसके बाद ही फिर मैं पहनूंगी फ्रेंड्स। तो सारा दिन में क्या हुआ नहीं हुआ फ्रेंड्स सब मैं आप लोग से शेयर की। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच जाए। आज के लिए वीडियो यहीं तक का है, फिर अगले वीडियो मिलूंगी। बाय बाय।